वेलकम स्टूडेंट्स, ओडिशा स्टूडेंट लर्न यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी सौरभ पुस्तक का दूसरा अध्याय। तो आप सभी को पता है कि पहले अध्याय में हमने कबीरदास जी के दोहे पढ़े थे। तो आज हम पद पढ़ने वाले हैं सूरदास जी की। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप सभी लोग देख सकते हैं कि सूरदास का कवि परिचय यहाँ पर दिया हुआ है। तो पहले थोड़ा कवि परिचय पढ़ लेते हैं, उसके बाद पद पढ़ेंगे। भक्ति काल के श्रेष्ठ कवि सूरदास हिंदी के सूर्य जैसे तेजस्वी कवि हैं। यहाँ पर कहा गया कि भक्ति काल के जो श्रेष्ठ कवि सूरदास जी हैं वो हिंदी के सूर्य जैसे तेजस्वी कवि हैं। उनका जन्म सन 1478 में दिल्ली के निकट सीभी गांव में गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ था। तो उनका जन्म सन 1478 में दिल्ली के निकट सीही गांव में एक गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वे अंधे थे, पर मालूम पड़ता है कि वे जन्मांध अंधे नहीं थे। यानी सूरदास जी अंधे थे और मालूम पड़ता है कि वो जन्म से अंधे नहीं थे। मथुरा और आगरा के बीच यमुना नदी के तट पर स्थित गौघाट पर उन्होंने संगीत, काव्य और शास्त्र का अभ्यास किया और विनय के भाव से पदों की रचना की। तो मथुरा और आगरा के बीच यमुना नदी के तट पर स्थित गौघाट पर उन्होंने संगीत, काव्य और शास्त्र का अभ्यास किया और विनय के भावों के पदों की रचना की। आगे चलकर वे वल्लभाचार्य के शिष्य बन गए और ब्रज जाकर गोवर्धन के पास पारसोली नामक जगह पर अपना स्थायी निवास बनाकर पद लिखते रहे। तो उनके गुरु थे वल्लभाचार्य जी। सूरदास मानव मन के बड़े पारखी थे। वात्सल्य भाव के तो वे मर्मज्ञ थे, अर्थात उन्हें वात्सल्य भाव की रचनाएं में वो सिद्धहस्त थे। श्रीमद् भागवत पुराण के आधार पर रचित उनका विशाल ग्रंथ सूरसागर हिंदी की अमूल्य निधि है। तो श्रीमद् भगवत महापुराण के आधार पर उन्होंने रचना किया था सूरसागर, जो कि हिंदी की अमूल्य निधि है। ये बच्चों के, माताओं के, साथियों के, नारी और पुरुषों के मनोभावों के पारंगम कवि थे। तो वे सभी के मनोभावों को परख लेते थे, यहाँ पर यह कहा गया है। तो वहाँ पर ये पद दिया हुआ है। तो पहले पद पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको समझाता चलूँगा। मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो, मौसो कहत मोल को लिन्हो, तू जसुमती कब जायो। कहा कहो एही रिस के मारे, खेलत हो नहीं जात, पुनी पुनी कहत कौन है माता, कौन है तुमरे तात। गोरे नंद जसोदा गोरी, तू कत श्याम शरीर, चुटकी दे दे हंसत ग्वाल सब, सीखे देते बलबीर। तू मोही को मारन सीखी, दाऊही कबहू न खींचो, मोहन मुख रिस की यों बातें, जसुमती सुनी सुनी रीझो। सुनहु कान बलभद्र चबाई, जनमत ही को धूत, सुरश्याम मोही गोधन की सो, हो माता तू पुत। तो यहाँ पर ये पद हमने पूरा पढ़ लिया है। तो चलिए मैं आपको व्याख्या कर देता हूँ। तो यहाँ जो पहला जो लाइन दिया हुआ है, मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो, इसका अर्थ, मैया का अर्थ है माँ, मोही अर्थात मुझे, दाऊ अर्थात बड़े भाई बलराम, बहुत खिजायो, खिजायो अर्थात चिढ़ाया। तो यहाँ श्री कृष्ण कह रहे हैं कि माँ मुझे बड़े भाई बलराम बहुत चिढ़ा रहे हैं। मोसु कहत मोल को लिन्हो, तू जसुमती कब जायो। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि वे मुझे कहते हैं कि तुझे खरीद कर लिया गया है, जसुमती ने तुझे जन्म नहीं दिया है। तो वहाँ वो मोल अर्थात खरीद कर, लिन्हो अर्थात लाया गया है। जसुमती यशोदा जी को कहा गया है। तो वो कह रहे हैं कि बलराम कह रहे हैं श्री कृष्ण को कि उनको खरीद कर लिया गया है, जसुमती ने उन्हें जन्म नहीं दिया है, उन्हें चिढ़ा रहे हैं। कहा कहो यही रिस के मारे, खेलत हो नहीं जात। तब श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इसलिए मैं उनके साथ खेलने नहीं जाता। वे बार बार मुझे पूछते हैं कि कौन तेरी माता और कौन तेरे पिता हैं। ये जो लिखा है तो नीचे, पुनी पुनी कहत कौन है माता, कौन है तुम्हारे तात। तो सभी चिढ़ाते रहते हैं उनको कि तुम्हारे माता पिता कौन है। पुनी पुनी अर्थात पुनः पुनः पूछते रहते हैं कि तुम्हारे माता तुम्हारे पिता कौन है, बोल के श्री कृष्ण को चिढ़ाते रहते हैं सभी। तो इसी रीस अर्थात क्रोध, तो इसी क्रोध के मारे श्री कृष्ण खेलने नहीं जाना चाहते। गोरे नंद जसोदा गोरी, तू कत श्याम शरीर। सब बोलते हैं कि
नंद गोरे हैं, यशोदा भी गोरी है, तू क्यों श्याम है, काला है। श्री कृष्ण को सब चिढ़ाते हैं। चुटकी दे दे हंसत ग्वाल सब, सीखे देते बलबीर। सभी ग्वाल बालक जो होते हैं वो चुटकी दे देकर इस बात पर हंसते हैं और उन्हें बलबीर अर्थात बलराम ने सिखा दिया है कि ऐसे श्री कृष्ण को चिढ़ाना है। तू मोही को मारन सीखी, दावही कबहू न खीजो। मोहन मुख रिस की यो बातों, जसुमती सुनी सुनी रीजो। तो यहाँ पर श्री कृष्ण जी शिकायत कर रहे हैं, अपनी माता जी से बोल रहे हैं कि तूने सिर्फ मुझे मारना सीखा है, बलराम भैया पर खिंचती नहीं हो। मोहन के मुख पर गुस्सा देखकर और उनकी गुस्सेली बाणी सुनकर यशोमती प्रसन्न हो जाती हैं। रिझती हैं रीझो मतलब रिझती हैं अर्थात प्रसन्न हो जाती हैं। सुनहु कान बलभद्र चबाई, जनमत ही को धूत। सुरश्याम मोही गोधन की सो, हो माता तू पूत। अर्थात यहाँ वो कह रहे हैं, यहाँ यशोमती माता बोल रही हैं कि कान्हा सुनो, यह बलराम चुगलखोर है, वह जन्म से शरारती है। मैं गोधन की कसम खाकर कहती हूँ कि मैं तेरी माता और तू मेरा पुत्र है। गोधन अर्थात जो गाय बैल भैंस जो वो पालन करके रखते थे घर में, उन्हें गोधन कहा जाता था। गाय को एक धन के तुल्य माना जाता था पुरातन काल में। तो यहीं यशोमती मैया बोलती हैं कि मैं गोधन की कसम खाकर कहती हूँ कि मैं ही तेरी माता हूँ और तू ही मेरा पुत्र है। तो ये पहले पद में यही था, आशा है आप सबको समझ आया होगा। दूसरा पद पढ़ते हैं। हरि अपने आंगन कछुक गावत, तनक तनक चरणन सो नाचत, मन ही रिझावत। वहाँ ऊंचाई काजरी गौरी, गयनी टेरी बुलावत। कबहुक बाबा नंद पुकारत, कबहुक घर में आवत। माखन तनक आपने कर ले, तनक बदन में नावत। कबहू चीतो प्रतिबिंब खम्भ में, लोनी लिए खबावत। दूरी देखती जसुमती यह लीला, हर्ष आनंद बढ़ावत। सूर्यश्याम के बाल चरि दिए, निधि देखत मन भावत। तो मैं ये पद पूरा पढ़ लिया हूँ, चलिए आपको ये व्याख्या कर देता हूँ। हरि अपने आंगन कछु गावत, तो यहाँ पर बाल कृष्ण घर के आंगन में अकेले खेल रहे हैं। उनका यह खेल सबके मन को मोह लेता है। यह वर्णन बहुत ही हृदयाग्रही है। तनक तनक चरणन सो नाचत, मन ही मन रिझावत। तो वे श्री कृष्ण गाते गाते नन्हे चरणों से नाचते भी हैं और मन मगन भी हो रहे हैं। वहाँ ऊंचाई काजरी घोरी, गैयानी टेरी बुलावत। कभी वे हाथ उठाकर काली एवं सफ़ेद गायों को बुलाते हैं, तो कभी नंद बाबा को पुकारते हैं। कबहू को बाबा नंद पुकारत, कबहू घर में आवत। तो कभी घर के अंदर चले आते हैं खेलते खेलते। माखन तनक आपने कर लो, तनक बदन में नावत। तो वे घर के अंदर आकर थोड़ा मक्खन हाथ में लेकर खाते हैं और थोड़ा सा मुंह में लगा लेते हैं। नावत अर्थात मुंह में लगा लेते हैं। कबहू चीतो प्रतिबिंब खम्भ में, लोनी लिए खवावत। कभी खंबे में अपना प्रतिबिंब देकर उसे माखन खिलाते हैं। जब श्री कृष्ण चलते हैं तो खंबे में उनका प्रतिबिंब दिखता है, तो वे उसे माखन लेकर खिलाते हैं। वो सोचते हैं कि और एक दूसरा कोई बालक है सोचकर वो उसे अपने प्रतिबिंब को भी माखन खिलाते हैं। दूरी देखती जसुमती यह लीला, हर्ष आनंद बढ़ावत। माता यशोदा दूर से ही खड़ी होकर यह लीला देख रही हैं और आनंदित हो रही हैं। सूर्यश्याम के बाल चरि दिए, नित्य देखत मन भावत। सूरदास कह रहे हैं कि कन्हैया की यह बाल लीला रोज रोज देखने पर भी प्यारी लगती है, इससे मन तृप्त नहीं होता। तो सूरदास जी का ये वर्णन बहुत ही हृदयाग्रही है। यहाँ पर बालकृष्ण का वर्णन किया गया है, जो कि सूरदास वात्सल्य प्रेम के मर्मज्ञ थे। तो वही इनकी रचना है। 2 पद हमने पढ़ लिए हैं। आशा है आप सभी को ये समझ आएगा सूरदास के पद। बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक ये वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। हमारे ओडिशा स्टूडेंट लर्न यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी ये शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।